मानसून सत्र पर बयान देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस पूरे सत्र में विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस अपना स्टैंड बदलती रही है। ऐसा कुछ नहीं था कि हम कुछ छिपा रहे थे या हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते थे। जब वहां नीट पेपर लीक के मामले पर चर्चा शुरू हुई तब इन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया। गृह मंत्री ने भी कहा था कि मैं स्वयं चर्चा के लिए तैयार हूं, उन्हें चर्चा में भाग लेना चाहिए था। मॉनसून सेशन जो इंटायर गया, जिस तरीके से गतिरोध हुई, इस अगर आपको आकलन करने के लिए कहा जाए, कैसे देखते हैं इस पूरे सेशन को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस पूरे सेशन में विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस अपना स्टैंड बदलते गए। अन्यथा तो ऐसा कुछ विषय नहीं था कि हम कुछ छिपा रहे थे या हम चर्चा नहीं करना चाह रहे थे। अगर आप 19 तारीख की ऑल पार्टी फ्लोर लीडर की मीटिंग देखेंगे, उसमें एक ही मुद्दा उभर करके आया था कि नीट एग्जामिनेशन में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई उस पे हम चर्चा चाहते हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 दिन बाद हमने उसको माना, चर्चा हुई भी। जैसे ही वहां चर्चा शुरू हुई, अपना स्टैंड उन्होंने बदल दिया कि हमने चर्चा तक ही सीमित थोड़ी था, कोई न कोई अकाउंटेबल होना चाहिए। उस चर्चा की तरफ चले गए और उसके बाद आपस में भी इनका झगड़ा रहा। सपा ने कहा हम तो राम मंदिर में जो चढ़ावे को लेकर के जो अनियमितताएं हुई है उस पे चर्चा चाहते हैं। दूसरी चर्चा पे इन्होंने कहा, कांग्रेस ने, कि जो छात्रों पे दुर्व्यवहार हुआ है हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट वो है। तो ये भी एक मत नहीं थे ना। और जब छात्रों वाले विषय पे सहमति बनाने की हमने कोशिश की, हमारे किरण रिजिजू जी उनके चैम्बर में गए, राहुल गांधी जी के जो लोकसभा में एलओपी है, उनसे बात की कि आप गतिरोध तोड़ें। उसके बाद स्पीकर साहब ने भी हाउस में प्रयास किया, गतिरोध टूटे। और फिर गृह मंत्री जी ने भी कहा कि मैं खुद तैयार हूं चर्चा का जवाब देने के लिए। इसका मतलब वो चर्चा नहीं चाहते थे, हंगामा ही चाहते थे। इस बार उनका मन ऐसा ही था। अन्यथा चर्चा में भाग लेना चाहिए। वो अपनी बात कहते, हम हमारी बात कहते। जी सर, लेकिन सर उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सरकार ही नहीं चाहती है। इतने दिन हो गए, अमित शाह नहीं। उनका पहला बिंदु क्या था? उनका पहला बिंदु आप पूछो उनसे। उनका पहला बिंदु था पेपर लीक पे चर्चा, जो हमने कराई। वो भी तो बोले पेपर लीक पे, क्या नहीं बोले? हमारे यहां से भी बोले मंत्री। बाद में वो ढंग से बोले नहीं, इसलिए चर्चा फिर, हालांकि 45 लोग बोले, कम लोग नहीं बोले। दूसरे दिन भी पूरी, कम लोग नहीं बोले, दूसरे दिन भी पूरी होती। तो वो तो उनकी गलती थी, विपक्ष की। उसके बाद उन्होंने चर्चा का रूप ही बदल दिया। एक सपा अलग मूड पे आ गई, कांग्रेस अलग मूड पे आ गई। दोनों एक ही नहीं थे, अलग अलग मुद्दे थे उनके। फिर हमने एक मुद्दे को माना, सबने कहा चलो आप जो छात्रों पे जो यहाँ जो बात हुई है पुलिस की कार्रवाई, उस पे चर्चा का हम एक लिख के देते हैं 193 या 184 पे चर्चा का स्ट्रक्चर डिबेट। उन्होंने लिख के ही नहीं दिया। आज भी इंतजार कर रहे थे गृह मंत्री जी। तो इसका मतलब खुद ही चर्चा नहीं चाहते थे, विपक्ष ही चर्चा नहीं चाहता था इस बार, विशेष करके कांग्रेस। लेकिन जिस तरीके की एक नैरेटिव सेट किया गया कि सरकार जो है, इस पूरे मॉनसून सेशन में देखा गया इंपॉर्टेंट बिल निश्चित तौर पर हुए भी, पास भी हुए सब, लेकिन ये जो लगातार एक नैरेटिव जो हमने देखा विपक्ष ने कि सरकार जो है युवा विरोधी है, सरकार जो है, राम मंदिर का भी मुद्दा निश्चित तौर पर उठा, लगातार ये जो आरोप लगे। और जिस तरीके से राहुल गांधी अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने पीसी किया और पीसी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं ब्रिटिशर्स से डरे, वो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोगों से डरने की जरूरत है जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो जोकर हैं, जो मस्खरे हैं, इस तरीके का नहीं है। देखिए, भाषा राहुल गांधी जी की संयमित नहीं है, मर्यादित भी नहीं है। वो लोकसभा में बोलते समय भी क्या बोल जाते हैं, इसलिए उनको कोई गंभीर लेता नहीं है। राहुल गांधी जी एलओपी के पद पे हैं, भाषा तो मर्यादित बोलनी चाहिए ना उनको। अमर्यादित भाषा क्या बोलना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं अमर्यादित भाषा बोल करके? उनकी चलने की स्टाइल, आने की स्टाइल आप देखते नहीं हो क्या? दुनिया देखती है, जनता देखती है, सब देखते हैं। और वो
आरोप लगाना, झूठ बोलना और भाग जाना, ये उनके कैरेक्टर का भाग हो गया है। चर्चा चाहते ही नहीं थे वो। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि चर्चा